गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास में एक बुक कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड बुक जो है उसका अपना सेकंड चैप्टर, या वैसे देखे तो अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 6 चल रहा है। चैप्टर का नाम है भैया अपने भक्ति और सुख की परंपराएं। इस चैप्टर की अपनी एक क्लास जो है वो हो चुकी है। आज अपने इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे भैया। सबसे पहले तो तमिलनाडु के आलवार और नैनार संतों की। देखो भैया, इस चैप्टर का सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाता है। मतलब ये इतना सा टॉपिक है, इसमें कम से कम आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले तमिलनाडु के आलवार और नैनार संत। भैया तमिलनाडु के आलवार और नैनार, अब यहाँ पे पहली बात तो ये आती है कि सर आलवार क्या होते हैं और नैनार क्या होते हैं। ठीक है, ये मतलब भक्ति संति है, भक्ति परंपराएं है। दो अलग अलग देवताओं की भक्ति परंपरा है, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिया है भैया। आलवार तो कौन होंगे? ऐसे संत जो किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, वो तो कहलाएंगे भैया आलवार। और नैनार कौन होंगे? जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो कौन होंगे? नैनार। और दोनों ही ये कहां पर हुए थे? अपने तमिलनाडु में। तमिलनाडु बोल दो या सीधी सी बात बोल दे। क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेते कि आलवार और नैनार संतों का प्रादुर्भाव कहां पर हुआ, तो तमिलनाडु, या कई बार तमिलनाडु ना देके दक्षिण भारत भी आपको दे सकता है। दक्षिण भारत का मतलब अपने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इस साइड का जो क्षेत्र है वहां पर यह परंपराएं विकसित हुई थी। ठीक है भैया, तो अब अपने इनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो भैया, तमिलनाडु के आलवार और नैनार संत कहां पर हुए थे? दक्षिण भारत में हुए थे। कब हुए थे? पूर्व मध्यकाल में, अर्थात मध्यकाल से पहले का जो समय आता है पूर्व मध्यकाल, उस समय पे ये दोनों परंपराएं कहां पर विकसित हुई थी? अपने दक्षिण भारत में हुई थी। अब देखो, आप लोगों को समझाने के लिए इनको अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिया है ताकि आसानी से आपके समझ में आ सके। देखो, फर्स्ट बात, आलवार संत कौन होंगे भैया? वैष्णव भक्ति संत होंगे, अर्थात जो किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वो कौन कहलाएंगे? आलवार कहलाएंगे। और नैनार कौन कहलाएंगे? जो किसकी पूजा करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं? भगवान शिव की भक्ति करते हैं या लिंग की पूजा करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? नैनार। क्लियर है दोनों में? इनकी संख्या थी भैया टोटल कितनी? 12। और इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। मतलब अब यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ ले कि दोनों की संख्या पूछ ले तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट पूछ ले कि कौन से संतों की संख्या ज्यादा थी, आलवार या नैनार, तो कौन सा हो गया? अपने नैनार। ठीक है, आगे देखो भैया। अब जो आलवार संत थे, इन आलवार संतों ने अपने जो भक्ति गीत लिखे उनको किसमें संकलित किया? उनको संकलित किया था भैया प्रबंधम में। मतलब इनके जो भक्ति गीत थे, उन भक्ति गीतों को अपने प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। किनके? आलवारों के। आलवार जो संत थे, इनके जो भक्ति गीत थे उनको क्या नाम दिया गया? प्रबंधम नाम दिया गया, या इनको प्रबंधम के नाम से संकलित किया गया। जबकि नैनार जो संत थे, उनके भक्ति गीत थे भैया, उनको तिरुमुरे नाम से संकलित किया गया, या उन्हें तिरुमुरे नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे भैया क्वेश्चन पूछे हुए अपना अपने। ठीक है, इधर कौन सा हो जाएगा? देखो, ये विष्णु के, ये शिव के, इनकी संख्या 12, इनकी संख्या 63, इनके भक्ति गीत प्रबंधम में और इनके भक्ति गीत तिरुमुरे में। ठीक है, अब बात करते हैं इनको संरक्षण किसने दिया, मतलब इनकी सहायता किन्होंने की, इनकी हेल्प किसने की, संरक्षण किसने दिया? तो अपने भैया जो पल्लव वंश के शासक थे, पल्लव वंश के जो शासक थे, उन पल्लव वंश के द्वारा इनको क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया। आलवार को भी पल्लव वंश ने दिया था और नैनार को भी पल्लव वंश ने दिया था। ये अपने तमिलनाडु में हुए थे भैया पल्लव वंश के शासक। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये ध्यान रखना भैया, इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? किनका? आलवार, अर्थात जो वैष्णव भक्ति संत है, उनका प्रमुख ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो प्रमुख ग्रंथ है भैया नलयिरा दिव्य प्रबंधम। नलयिरा दिव्य प्रबंधम, जिसका अर्थ होता है 4000 पावन रचनाएं। क्या अर्थ हो गया? 4000 पावन रचनाएं। और इसको भैया अपने दक्षिण भारत में तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है। किनका है ये? आलवार संतों का नाम क्या है?
नलई रागदिव्य प्रबंधम, जिसका दूसरा नाम क्या है 4000 पावन रचनाएं या 4000 पवित्र रचनाएं, जिसको तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो भैया, अपने आलवार संत जो है, इन आलवार संतों में भैया पुरुष संतों के साथ साथ महिला संत भी होती थी। और प्रमुख महिला संत या स्त्री भक्त की अगर बात कर ले तो आलवारों में प्रमुख स्त्री भक्त जो थी उसका क्या नाम था? अंडाल नाम था। अंडाल नाम की एक भक्ति संत थी जो विष्णु भगवान जो थे या विष्णु जो थे उनको अपना प्रेमी मानती थी या कहती थी कि मैं उनकी क्या हूँ? प्रेयसी हूँ। प्रेयसी यानी प्रेमिका, अर्थात विष्णु की क्या थी? प्रेयसी कहती थी, अपने को कहती थी कि मैं विष्णु की प्रेयसी हूँ, विष्णु की प्रेमिका हूँ। कौन? अंडाल। ठीक है, इधर आता है अपने भैया स्त्री भक्त में करैकाल अम्मैयार। ये कौन सी है? अपने नयनार की। देखो आलवार की पूछ ले तो कौन हो गई? अपने अंडाल। और नयनार की पूछ ले तो वह कौन सी हो गई? करैकाल अम्मैयार। ये दोनों क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे हुए हैं। आगे बात करते हैं भैया, ये हो गई यहाँ तक अपने आलवार और नयनार। एक या दो बार आप इनको रिवीजन करोगे आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखो, दोनों ने ही जैन व बौद्ध धर्म का क्या किया? विरोध किया। दोनों ने किन्होंने? आलवार और जो नयनार संत थे, इन दोनों ही संतों ने को किनका विरोध किया था भैया? जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो था या उनमें जो बुराइयां विद्यमान थी उन बुराइयों का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। इन्होंने पवित्र स्थलों को अपने ईश्वर का निवास बताया। मतलब ये लोग क्या करते थे? आलवार और नयनार जो है वो घुमक्कड़ जीवन जीते थे, स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे, यात्राएं करते थे दूर दूर की। तो इन्होंने जो पवित्र स्थल मिले उन पवित्र स्थलों पर इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया और वहां इन्होंने अपने ईश्वर का क्या बताया? उसे निवास बताया। तथा विशाल मंदिर बनवाए। और क्या बनाए? विशाल मंदिर बनाए। विशाल मंदिरों की बात करें भैया तो विशाल मंदिरों में देखो अपने चिदम्बरम का मंदिर। कौन सा मंदिर? अपने चिदम्बरम का मंदिर है, अपने तंजावुर का मंदिर है, अपने गंगे कोण चोलपुरम का मंदिर है। इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण भी जो है वो दक्षिण भारत में आलवार और नयनार संतों के द्वारा करवाया गया था। मतलब इनके समय में अपने चोल वंश के शासक है, पल्लव वंश के शासक है या पांड्य वंश के जो शासक है, इन्होंने इन मंदिरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और ये सारे के सारे मंदिर है चिदम्बरम, तंजावुर, गंगे कोण चोलपुरम, ये सभी मंदिर किसके हैं भैया? भगवान शिव के मंदिर है। भगवान शिव के मंदिर है, अर्थात कौन से धर्म से? नयनार से संबंधित ये मंदिर है। और इन मंदिरों का निर्माण भैया किन शासकों ने करवाया था? चोल शासकों ने करवाया था। क्वेश्चन आ जाए कि चिदम्बरम का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया, या तंजावुर का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया, या गंगे कोण चोलपुरम का मंदिर किस वंश के शासकों ने करवाया? तो भैया इन मंदिरों का निर्माण जो है वो चोल वंश के जो राजा थे, जैसे परांतक प्रथम है, परांतक द्वितीय है, राजेंद्र प्रथम है, राजेंद्र द्वितीय है, उत्तम चोल है, कई चोल शासक थे भैया, उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? दक्षिण भारत में करवाया था। और किससे संबंधित है ये? भगवान शिव के मंदिर है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। नयनार और आलवार वेलाल द्वारा सम्मानित होते थे। अब बात आती है गुरुजी वेलाल क्या होते हैं? भैया वेलाल किसको बोलते हैं? किसानों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? किसानों को। अपने दक्षिण भारत में जो चोल वंश के जो शासक होते थे ना भैया, वो किसान ही होते थे। क्यों? क्योंकि किसानों में से ही किसका निर्माण किया जाता था? एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता था। और उन किसानों को क्या कहते थे? अपने वेलाल कहते थे। चोल वंश के जो शासक होते वो कौन होते थे? किसान होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि किसानों में से ही एक व्यक्ति क्या बनता था? राजा बनता था। और उन किसानों को क्या कहते थे? वेलाल कहते थे। तो ये जो अपने आलवार और नयनार संत थे, इनको कौन सम्मानित करते थे? वेलाल सम्मानित करते थे, या अपनी भाषा में कहे कि वहां के जो राजा थे वो सम्मानित करते थे। परांतक प्रथम। अब ये भैया परांतक प्रथम जो चोल वंश का शासक था, इसने देखो क्या किया? अपार समंदर और सुंदरार की मूर्तियां शिव मंदिर में लगवाई। ये अपार समंदर सुंदरार ये कौन है भैया? ये नयनार संत है। और इनकी मूर्तियां जो है वो शिव मंदिर में लगवाई गई। किसने लगाई थी? परांतक प्रथम ने। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या आता है? अपार समंदर और सुंदरार की मूर्तियां शिव मंदिर में किसके द्वारा लगाई गई थी? परांतक प्रथम, जो कौन था? चोल वंश का शासक था।
क्लियर है यहाँ तक। फिर भैया यही जो आलवार और नैनार है ये आगे जाके अलग अलग भागों में डिवाइड हो गए, इनके टुकड़े हो गए। जैसे आलवार तो बढ़ गए थे अपने सगुण और निर्गुण में, जिसकी चर्चा अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं। और ये नैनार थे, ये नैनार भी भैया आगे जाके कई भागों में बट गए। मतलब जो शैव धर्म के जो लोग थे उनके कई उप विभाग हो गए, उपभाग हो गए। जैसे शैव है, पाशुपत है, कापालिक है, अपने कालामुख है, अपने लिंगायत है, अपने वीर शैव है। इस प्रकार से ये आगे जाके नैनार भी कई भागों में विभक्त हो गए। उनमें से अपनी बुक में जो दिया हुआ है वह कौन सा है? शैव परंपरा है। शैव परंपरा भैया आपने कहा कि इसको भैया शैव परंपरा बोल दो या लिंगायत शैव भी इनको बोलते हैं। लिंगायत, लिंगायत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान शिवलिंग, जो शिवलिंग होता है अपने भगवान शिव का, उनकी ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इसलिए इनको शैव परंपरा या लिंगायत परंपरा के नाम से जाना जाता है। वीर शैव परंपरा बोल दो या लिंगायत परंपरा बोल दो, एक ही बात है। और किसका भाग है? ये नैनार संतों की ही एक शाखा है। ठीक है, अब इसकी बात और कर लेते हैं भैया। अपने कर्नाटक में कौन सी परंपरा विकसित हुई थी? शैव परंपरा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है अपने कि वीर शैव परंपरा या लिंगायत परंपरा का संबंध किस राज्य से है? तो कौन सा हो गया? अपने कर्नाटक। मतलब कहने का मतलब हो गया ये भी अपने किधर हो गया? दक्षिण भारत में। अब यहाँ पे भैया इसका देखो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि वीर शैव परंपरा या लिंगायत परंपरा का संस्थापक जो है वो कौन था? बासवन्ना था। बासवन्ना था। लिंगायत या शैव परंपरा जो है इसका संस्थापक कौन था? बासवन्ना था। जो कौन था भैया? कलचुरी वंश के समय यह क्या था? एक ब्राह्मण मंत्री था। कौन? बासवन्ना कौन था? कलचुरी वंश। भैया एमपी जो है, एमपी में जबलपुर के पास में कलचुरी वंश हुआ था, जिसका पहला शासक था कोकल फर्तम। इसके समय ये क्या था? एक ब्राह्मण मंत्री था और इसी ने वीर शैव परंपरा या लिंगायत परंपरा जो है इसकी नींव डाली थी या इसकी स्थापना की थी। आगे देखो, ये शिव को मानने वाले होते हैं। मतलब किसकी पूजा करते हैं? ये भी भगवान शिव की पूजा करते हैं या अपने शिवलिंग की पूजा करते हैं। और कब हुआ था इसका प्रादुर्भाव? 12वीं शताब्दी में हुआ था। 12वीं शताब्दी में भी वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय का क्या हुआ था? आविर्भाव हुआ था या इसका पुनर्भाव हुआ था। ये वीर शैव या लिंगायत कहलाए। इनको वीर शैव भी कहता है और लिंगायत भी कहा जाता है। लिंगायत क्यों कहते हैं? वीर शैव तो इसलिए कहते हैं भैया क्योंकि किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे, इसलिए लिंगायत भी कहते हैं। और एक बात और थी भैया, ये जो पुरुष होते थे इसमें, ये पुरुष क्या करते थे? बाएं कंधे पर, जैसे अपना ये कौन सा हो गया? बायां कंधा हो गया। इस बाएं कंधे पर चांदी के पिटारे में लिंग धारण करते थे। जैसे चांदी का कोई लॉकेट सा बना होता था, उस लॉकेट में शिवलिंग को ये क्या करते थे? लगा होता था। उस चांदी के लॉकेट में शिवलिंग लगा होता था और उसको कहाँ बांधते थे? ये बाएं हाथ पर बांधते थे। इस कारण इनको लिंगायत भी कहा जाता है। हाथ पर बांध लेते थे, जो किसका प्रतीक माना जाता था? शक्ति का प्रतीक माना जाता था। मतलब ये बाएं हाथ पर चांदी का जो पिटारा होता था उसमें लिंग धारण किया होता था, उसको बांधते थे और उसे किसका प्रतीक मानते थे? शक्ति का, उसे ताकत का, उसे एक प्रकार से कहे कि अपने एनर्जी का प्रतीक माना जाता था। अब इनकी मान्यताएं क्या है? मतलब ये किन किन बातों में विश्वास करते थे? कौन? शैव परंपरा के लोग या वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय के जो लोग थे, उनके प्रमुख मान्यताएं या सिद्धांत जो है वो क्या थे? देखो भैया, पहला सिद्धांत तो इनका आता है कि ये मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाएंगे। इनका ये मानना था कि जब हमारी मृत्यु होगी तो मृत्यु के बाद में हम किस में लीन हो जाएंगे? भगवान शिव में क्या हो जाएंगे? लीन हो जाएंगे, उसमें समा जाएंगे। दूसरी बात इनकी ये थी कि ये श्राद्ध परंपरा में विश्वास नहीं करते थे। श्राद्ध परंपरा जानते हो, जैसे अपने हिंदू समाज जो है या हिंदू संप्रदाय जो है, इसमें अपने जैसे 16 श्राद्ध होते हैं। जैसे वर्तमान टाइम जो है वो श्राद्ध का ही चल रहा है अपने, ठीक है। तो अपने जो 16 श्राद्ध होते हैं उन श्राद्ध परंपराओं में ये विश्वास नहीं करते। ध्यान रखना भैया। तीसरा, ये जाति प्रथा का क्या करते थे? विरोध करते थे। इनका मानना था कि कोई भी मनुष्य जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। लिंग, धर्म, जाति इनके आधार पर किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये मृतकों को दफनाते थे। मतलब अपने हिंदू संप्रदाय की तरह यहाँ पर मृतकों को जलाया नहीं जाता था। इनके द्वारा क्या किया था? मृतकों को दफनाया जाता था। इसके अलावा ये धर्मशालाओं
धर्म शास्त्रों के विचारों का क्या करते थे, विरोध करते थे। धर्म शास्त्र जो वैदिक धर्म वगैरह है, जो वेद वगैरह है, उनमें जो बातें लिखी हुई है, जो बलि प्रथाएं हैं, जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, जो प्राचीन परंपराएं हैं, उनमें ये क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। ये कहते थे कि ये क्या है, ओनली दिखावा है, केवल पाखंड है। इसके अलावा ये पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। लिंगायत संप्रदाय के जो लोग थे भैया, ये पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। इनका ये मानना था कि पुनर्जन्म नाम का कोई कार्य नहीं होता है। व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में उसका शरीर जो है वो समाप्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जबकि अपने हिंदू धर्म पुनर्जन्म को मानता है भैया। इनकी भाषा जो थी वो कौन सी थी, कन्नड़ भाषा थी। मतलब ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, अपने कर्नाटक साइड में थे, ये कर्नाटक में था भैया, तो कर्नाटक में कौन सी भाषा हो गई, कन्नड़ भाषा हो गई। तो इनके द्वारा जो भी साहित्यिक रचनाएं की गई वो कौन सी भाषा में की गई, कन्नड़ भाषा में की गई। इसको भी अपने को ध्यान रखना है। और किसकी पूजा करते थे भैया, शिवलिंग की ये क्या करते थे, पूजा करते थे। तो ये हो गई भैया अपने आज की क्लास। अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ, तमिलनाडु के आलवार और नैनार संत। तमिलनाडु के आलवार और नैनार संत। और इसमें लिखो भैया, मैं थोड़ा बैठ के लिखा दो आपको, तो तबियत डाउन सी हो रही है आज। लिखो भैया, हेडिंग लगा लो, तमिलनाडु के आलवार और नैनार संत। और इसमें लिखो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में आलवार एवं नैनार संतों के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। फिर इधर भैया आगे लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, आलवार और नैनार का प्रारंभ दक्षिण भारत में पूर्व मध्य काल में हुआ। आलवार और नैनार का आविर्भाव दक्षिण भारत में पूर्व मध्य काल में हुआ। और फिर इधर भैया आलवार लिख लो, इधर लिख लो नैनार, ताकि आपके समझने में कोई दिक्कत ना आए। और यहां तक उतार लो इसको, ऐसा का ऐसा। पूरा उतार लो, यहां तक इसको सेम लगवाई, यहां तक उतार लो भैया, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा आप कॉपी में उतार लो, ताकि आपके याद करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। फिर नीचे भैया 1-2 लाइन लिख लो अपने। यहां तक उतारने के बाद में 1-2 लाइन और लिख लो नीचे। चोल सम्राट देवीय समर्थन पाने का दावा करते थे। वे पत्थर तथा धातु से बनी मूर्तियों से सुसज्जित मंदिरों का निर्माण कराकर अपनी सत्ता का प्रदर्शन करते थे। नेक्स्ट लाइन में लिखो, चोल सम्राटों ने इन मंदिरों में तमिल भाषा के शैव भजनों के गायन का प्रचलन करवाया। इन भजनों को एक ग्रंथ के रूप में, एक ग्रंथ ब्रैकेट में कर लेना, तौरम। ग्रंथ का क्या नाम है, तौरम। इन भजनों को एक ग्रंथ तौरम के रूप में संकलित करवाने की जिम्मेदारी ली। ठीक है, ये हो गया। फिर हेडिंग लगाओ भैया, कर्नाटक में शैव परंपरा। इसमें लिखो भैया, 12वीं शताब्दी में बासवन्ना, ऊपर लिखा हुआ है, बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने अपने नेतृत्व में एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसके अनुयायी
स्वयं को वीर सेव ब्रैकेट में कर लेना शिव के वीर सेव ब्रैकेट में कर लेना शिव के वीर सेव ब्रैकेट में कर लेना शिव के वीर तथा लिंगायत ब्रैकेट में कर लेना भैया लिंग को धारण करने वाले, लिंगायत ब्रैकेट में कर लेना लिंग को धारण करने वाले कहलाए। ठीक है, आगे लिखो। आज भी कर्नाटक क्षेत्र में लिंगायत समुदाय का महत्व है। आज भी कर्नाटक क्षेत्र में लिंगायत समुदाय का महत्व है। इस समुदाय के पुरुष अपने बाएं कंधे पर चांदी की पेटिका में एक लघु लिंग धारण करते थे जो शक्ति का प्रतीक माना जाता। फिर इसी में हेडिंग लगाओ, लिंगायतों की मान्यताएं ओब्लिक विश्वास, लिंगायतों की मान्यताएं ओब्लिक विश्वास, और ये सारी क्रम से उतार लो भैया यहां तक। ठीक है, तो ये हो गए भैया अपने आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।